लगा था और उसके बाद कुछ महीने बाद बेटी की शादी होती है और फिर बेटी और पति दोनों चले जाते हैं। लाने के लिए स्थापित करने के लिए गोसाई बाबा को मिट्टी लगा रहे थे, भागलपुर में है, वहाँ का धक्का दे दिया, गिर गए, वही पर सब जगह रह गए। कुछ नहीं बोले थे। कितना बजे घर से निकले थे? 8:30 बजे। 8:30 बजे यहाँ से निकले थे। 2:30 बजे। 2:30 बजे बात हुई थी। बोला तुमको पता नहीं चला। अच्छा, आपको नहीं बोले? कोई नहीं बोला। कैसे आपको कब मालूम हुआ? फिर ये शाम में मेरा देवर बोला कि भैया और पापा एक्सीडेंट हो गए। 15 से 20 दिन हम करना चाहते थे उससे। अच्छा। बड़ा सावित्री की जानने के पहले एक खुशी बहुत हो रहा है। अच्छा। मेरा बड़े भाई था। बड़े भाई था, और बड़े भाई का रोल जो होता है परिवार में शायद सबसे बड़ा होता है। वो आप पर भी बीत रहा होगा कि एक बड़े भाई था, तो आप निश्चिंत। मेरा बड़े भाई था कि मेरा पिताजी था, उसको पिताजी ही मानते थे सब दिनों से। घर का गार्जियन था। मेरा गार्जियन चले गया, भतीजा चले गया मेरा। एक परिवार से दो अर्थियां निकलती है। जब कंधे लगाते हैं अर्थियां को, तो मन में जो है सवाल उठता होगा भगवान से कि ये मैंने क्या कसूर किया। कभी आपको लग रहा होगा, ऐसा मन में चल रहा होगा सवाल कि भगवान मैंने ये क्या कसूर किया, कितना गलती किए, कितना बड़ा ठीक है जो भगवान। रात दिन मेरा भाई सत्संग भजन में नील था। प्रतिदिन सत्संग बिना किए हुए मेरा भाई नहीं भजन करता था, नहीं कुछ, सत्संग में नील था। 4 भाई आपके बड़े भाई थे। बड़े भाई तो आपके बोले पिता तुम होते। कैसा लगाव था आपके बड़े भाई के और समाज में और आपसे और आपके परिवार में? किस तरह का मतलब लगाव था? बहुत लगाव था, तो बहुत था। तो पूरा बस्ती लगाव था, तो कहते हैं लगा जितना पूरा बस्ती में लगाव था। मेरा बाबा लोग जितना था, सत्संगी संत लोग सब आया था मेरा भाई को दिलाने के लिए। क्या सत्संग का अध्यक्ष था मेरा भाई, जिला अध्यक्ष था। अच्छा, जब आपके भाई घर से जो सुबह निकले थे, तो आपसे सुबह में मुलाकात किए थे? नहीं किए थे? हाँ, मुलाकात तो किए थे। मुलाकात करके फिर गए? 10 मिनट पहले मुलाकात किए थे। बोला कि हम जाएंगे सहरसा, मेरा भावो है छोटा भाई का, उनको देखने के लिए जाएंगे हॉस्पिटल। वहीं गया देखने के लिए। जैसे इस परिवार में जो, जैसे कि हमें ऑफलाइन जब कैमरा ऑफलाइन था, तो हम परिवार के लोगों से कुछ जानने का प्रयास किए कि घटना का सिलसिला कैसे हुआ। तो पहले जो है शुरुआत में ही मतलब कि जो लड़का जो था और जो उनके साथ जो उनके पिता थे, उनकी जो है पत्नी और यानी कि माँ, वो बताई थी कि भागलपुर गए थे मिट्टी लाने के लिए गोसाई बाबा को जो है स्थापित करने के लिए। तो पैर उनका जो है उसमें जो है टूट गया। उसके बाद 0 माइल में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है तो उनके पाँव टूट गए थे। सोचे कि अब घर में करने वाला कोई नहीं है, तो बेटी को शादी कर देते हैं ताकि घर में जो है देख रेख करेंगे। उसके बाद आज ये घटना हो चुका है। आज ये घटना हुआ है कि कोई करने वाला नहीं था, इसलिए शादी कर दिया, बच्चा को शादी करके लाया। नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी नाम हुआ। क्या मतलब कि जो है आप जो है जिस दिन यहाँ से जा रहे हैं, आपके पति सहरसा जा रहे थे, क्या मतलब कुछ बोल के गए थे? नहीं, कुछ नहीं बोले थे। कितना बजे घर से निकले थे? 8:30 बजे। 8:30 बजे यहाँ से निकले थे। मतलब ऐसे कुछ बोले होंगे कि हम लोग सहरसा जा रहे हैं और वहाँ से जो है अपनी चाची को देख कर आते हैं, ऐसे कुछ बोले कि नहीं बोले? हाँ, बोले जल्द 3 बजे लौट के आएंगे। 3 बजे लौट के आएंगे। अच्छा, आप इंतजार कर रहे होंगे कि अब जो है अब आने वाले होंगे। अच्छा, कभी कॉल किए थे कि अब अभी तक आप आए नहीं है? हाँ, बात किए थे। कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बात कब हुई थी? 2:30 बजे। 2:30 बजे बात हुई थी। तो 2:30 बजे जब बात हुई थी, वो कहाँ पर थे? सहरसा में थे या रोड रास्ते में थे? सहरसा में थे। अच्छा। तो 2:30 बजे के बाद जो है आपको जो ये सूचना जो मिली थी, फिर उसके बाद कितने बजे सूचना मिली थी? 4 बजे फिर फोन किया था। 4 बजे किया था। तो 4 बजे उनसे आपको बात हुई थी? हाँ। तो उसके बाद जो है 4 बजे के बाद जो है फिर ये घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? बोला तुमको पता नहीं चला। अच्छा, आपको नहीं बोले? कोई नहीं बोला। कैसे आपको कब मालूम हुआ फिर ये? शाम में मेरा देवर बोला कि भैया और पापा एक्सीडेंट हो गए। अच्छा। हम सोचे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गए। कोई सब कुछ नहीं बता। 2 बजे पता चला। अच्छा। तो डेट हो गई। मतलब आपको तब तक पता नहीं था कि क्या हुआ नहीं हुआ?
छोटा सा एक्सीडेंट आपको भी लगा होगा कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और ये ठीक हो जाएंगे दवाई से। हाँ। अच्छा ये बताइए तो आपकी जो है शादी का कितना दिन हुआ है? मेरा आज लगभग कितना दिन हो गया है? 15 से 20 दिन। तो आप मतलब पहली कोई महिला का जो होता है उनके लिए जो है वट सावित्री का पर्व उनके लिए बहुत बड़ा मायने होता है। पति के लंबी उम्र के लिए जो है ये व्रत रखा जाता है। आप भी कई मन में जो है ये सोच रहे होंगे पूजा पाठ के लिए कि पहली बार कर रहे हैं और इस प्रकार ये घटना हो गया है, क्या मन में जो है आपको जो है क्या कहना चाहेंगे? हम करना चाहते थे उस अच्छा व्रत सावित्री के जानने के पहले एक खुशी बहुत हो रहा था। अच्छा तैयारियां चल रही थी। हाँ। देखिए जब ये ऐसी तरह की घटनाएं होती है तो वास्तव में जो है मुंह से जो है अल्फाज नहीं निकलता, शब्द नहीं निकलता है। कोई सीमा नहीं। दर्द आपको जो है आंखों में आंसू से सिर्फ दिखा नहीं जा सकता है, शब्द से भी जो है आप देख सकते हैं, बयां कर सकते हैं कि उनके जो शब्द है कितने जो है दर्द भरा शब्द है और वो आवाज निकलता नहीं। बाकी इस परिवार के लिए जो है क्या आप लोग चाहते हैं कि अब जो ये बड़ा घटना हो गया है परिवार में जो है अब जो हो चुका है अब तो वो लौट के आने वाले नहीं है, क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से चाहे प्रशासन से कि आपके साथ जो घटना हुआ है क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं कि मुझको जल्द से एक नौकरी चाहिए। क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। एक नौकरी चाहिए। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? इंटर किए हुए इस बार एग्जाम देते। अच्छा एग्जाम दिए ना? इंटर का इस बार एग्जाम देते। अच्छा और क्या क्या आपके लोग का जो है क्योंकि परिवार में आप कमाने वाला कोई नहीं है, एक आपका देवर जी है वो भी अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उतना अवगत नहीं है, उनके कंधे पर भी कई सारी जिम्मेवारियां हैं। ऐसे में आप भी जो है अभी नए नए इस घर परिवार में आए हैं, आपको भी उतना पता नहीं है और क्या क्या चाहते हैं कि सरकार से जो है कुछ मदद मिल जाए ताकि परिवार का जो है अब जो है जो बेसिक जो समस्याएं हैं कम से कम वो खत्म हो जाए। रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें जो भरण पोषण की होती है, खाने पीने की बहुत तरह की जो है जो मांगे हैं जो आप मांग सकते हैं हमारे माध्यम से, बोलिए। तो मांगना चाहिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। अच्छा मुआवजा की मांग करती है। जो उचित मुआवजा जो होता है जो उचित मुआवजा होता है जो एक्सीडेंटल जो मुआवजा होता है ये इन लोगों का मांग है और एक नौकरी इन लोग को चाहिए परिवार में, इसलिए कि ताकि परिवार का जो है जो आर्थिक स्थिति जो है वो फिर से पुनः जो है पटरी पर आ सके और परिवार आगे बढ़ सके। देखिए पूरी कहानी आपको हम इस परिवार से सुना दिए हैं और किस प्रकार से इस परिवार में मातम नहीं, सिर्फ बड़ा मातम नहीं उससे भी कई बड़ा मातम है। आप लोग से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप लोग भी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, बड़े बड़े वाहनों के ड्राइवर है, छोटे वाहन के ड्राइवर है, तो आप लोग गाड़ी पर अपनी जिंदगी नहीं दूसरों की जिंदगी को खतरे डालते हैं और हमेशा जो है रोड पर दूसरों के कारण जो है किसी एक निर्दोष व्यक्ति का मौत होता है। और आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी जो है गाड़ी का जो है स्पीड थोड़ा कम कीजिए और थोड़ा जो है होशियारी से सावधानी से चलाइए ताकि आप भी रहिए सुरक्षित और अगले जो है जो व्यक्ति जो रोड पर चल रहे हैं वो भी रहेगा सुरक्षित। बाकी जो लड़की के जो नानी है थोड़ा उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं।